मोटिलिटी इन बैक्टीरिया। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जैसा कि ये बुक में लिखा गया है तो इसके लिहाज से हो सकता है 2 मार्क्स के लिए आपका प्रॉपर ये सवाल आ जाए। और इस चैप्टर से चूंकि शॉर्ट क्वेश्चन आना ही है और प्रॉपर 2 मार्क्स का ही बनना है, तो इसलिए हो सकता है कि ये सवाल आपका आ जाए, क्योंकि बाकायदा तौर पर प्रॉपर मोटिलिटी बैक्टीरिया को इन्होंने एक्सप्लेन किया है। और उसके बाद में 3 तरह की मोटिलिटी किस किस तरह की हो सकती है बैक्टीरिया में, तो पूरा डिस्कस कर लिया। तो 0.5 मार्क्स के लिहाज से पूरी 2 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से इस क्वेश्चन में बनती है, तो इसको जरा सही से समझिएगा। मोटिलिटी का मतलब होता है, मोटिलिटी बेसिकली है क्या? मोटिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट, और किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मूवमेंट है ये बेसिकली क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी। सही है, ये क्या है? बेसिकली इट इज अ प्रॉपर्टी। जैसे कि ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, रिस्पायरेशन है, इसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं उसकी मोटिलिटी। क्या कहते हैं? मोटिलिटी। बेटा ये विंडो बंद कर। सही है, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? मोटिलिटी। मोटिलिटी का मतलब होता है चेंज इन लोकेशन और पोजीशन ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब अपनी जगह से उठकर किसी दूसरी जगह तक चले जाना। दिस इज कॉल्ड चेंज इन लोकेशन या फिर चेंज इन पोजीशन। दिस इज कॉल्ड मोटिलिटी। और मोटाइलिटी करने वाले, मतलब जिस ऑर्गेनिज्म में मोटिलिटी है वो ऑर्गेनिज्म कहलाएगा मोटाइल। क्या कहलाएगा? मोटाइल। और जिस ऑर्गेनिज्म में मूवमेंट नहीं होती वो ऑर्गेनिज्म कहलाता है सीसाइल। सो बैक्टीरिया 99% आपके पास मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं? मोटाइल। कल हमने अलग अलग तरह के टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया पढ़े थे और उसमें हमने देखा था कि फला फला तरह के बैक्टीरिया, जो तकरीबन ही बैक्टीरिया सारे क्या है? मोटाइल। और फ्लैजिला बेसिकली स्पेशली तौर पर किसी में पाया जाता है, किसी में नहीं पाया जाता। कहीं आप देखेंगे कि फ्लैजिला की वजह से मूव कर रहा है, कहीं पर आप देखेंगे विदाउट फ्लैजिला कैसे बैक्टीरिया क्या करता है? मूव करता है। तो मोटिलिटी क्या है? मैंने आपको बताया, इट इज अ प्रॉपर्टी। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बैक्टीरिया, जिसकी वजह से वो आपको एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए नजर आते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि बैक्टीरिया जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता क्यों है? तो इसके लिए आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो मोटिलिटी है ये एक तरह का रिस्पॉन्स है। मोटिलिटी क्या बेटा? एक तरह का रिस्पॉन्स है जो कि बैक्टीरिया शो कर रहा है। और वो ये रिस्पॉन्स कब देता है? ये रिस्पॉन्स वो उस वक्त देता है जब उसको सामने से कोई कहता है मेरा दिल ये पुकारे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सामने से उसको कोई फेवरेबल कंडीशन मिल रही है उस जगह के लिहाज से जहां पर वो खड़ा हुआ है, तो उसकी तरफ चला जाएगा। सही है? या फिर पीछे से कोई उसको कह दे कबूतर जा जा जा, तो इसका मतलब क्या है? बेसिकली पीछे क्या हो रही है? अनफेवरेबल कंडीशन है, इसीलिए बैक्टीरिया क्या हो रहा है? वहां से आगे बढ़ रहा है। समझ आई बात यहाँ तक? तो बैक्टीरिया कब मूव करेगा? जब उसको या तो सामने ज्यादा फेवरेबल कंडीशन नजर आएगी तो उसकी तरफ जाएगा, या तो वहां पर अनफेवरेबल कंडीशन जनरेट हो जाएगी जिसकी वजह से वो वहां से हट जाएगा। अब अनफेवरेबल कंडीशन या फेवरेबल कंडीशन से क्या मुराद है? फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा बैक्टीरिया जो डिम लाइट में रहता है, उसको हाई इंटेंसिटी लाइट अगर मिलने लग जाएगी तो वो वहां से क्या होगा? मूव करना शुरू करेगा। व्हाट इज स्टिमुलाई? अब आपको ये समझ आना चाहिए स्टिमुलाई हम किसको बोलते हैं। मैंने आपको ये बताया कि मोटिलिटी क्या है? एक तरह का रिस्पॉन्स है। मोटिलिटी क्या? एक तरह का रिस्पॉन्स है। और इस रिस्पॉन्स को शो करेगा कब बैक्टीरिया? जब उसको अनफेवरेबल कंडीशन मिलेगी या फेवरेबल कंडीशन सामने उसको नजर आएगी तब। अब ये हो क्या रहा है? बेसिकली उसको पहले मिल रहा है स्टिमुलाई। तो मैंने कहा ना, सामने जो बता रहा है मेरा दिल ये पुकारे आ जा, या फिर कबूतर जा जा, बेसिकली क्या? हियर इज द स्टिमुलाई। व्हाट इज स्टिमुलाई? एनी एक्सटर्नल चेंज इन एनवायरनमेंट। What is the stimuli? Any external change in environment. जैसे फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया यहाँ पर पड़ा हुआ है, उसको लाइट चाहिए। क्या चाहिए? लाइट। इधर अंधेरा है, सामने लाइट है। सामने क्या बेटा? लाइट है। सही है? तो जो सामने लाइट है तो बैक्टीरिया क्या होगा? इधर से उठ करके आहिस्ता आहिस्ता मूव करके कहाँ चला जाएगा? लाइट वाले एरिया में चला जाएगा। तो लाइट इज कंसीडर्ड एज स्टिमुलाई। लाइट इज कंसीडर्ड एज स्टिमुलाई। आप पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो कि मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाना चाहते हैं। आपने कभी कंपास देखा होगा ना, उसमें जो एरो होता है वो हमेशा आप देखते हैं कभी नॉर्थ या साउथ की तरफ वो एरो फिक्स रहता है उसका। तो फिर लोग कहते हैं कि भाई उस तरफ पहाड़ जो है वो चट्टान जो है वो सारे मैग्नेट या बेसिकली इसलिए वो उस तरफ जो है उसका साइड रहता है। खैर व्हाटएवर, वो जो भी कहानी, कहने का मकसद ये है कि कुछ बैक्टीरिया मैग्नेटिक फील्ड्स को डिटेक्ट करते हैं, नॉर्थ पोल को, साउथ पोल को, तो वो उस जानिब क्या होता है? मूव होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड इज कंसीडर्ड एज स्टिमुलाई। उनमें जो मूवमेंट होगी वो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो रही है, और उस मूवमेंट को हम कहेंगे मैग्नेटोटैक्टिक मूवमेंट।
लाइट की वजह से, लाइट इज स्टिमुलाई, उसकी तरफ जो मूवमेंट हो रही है, दिस इज कॉल्ड फोटोटैक्टिक मूवमेंट। कहीं पर पानी ज्यादा है, बैक्टीरिया को चाहिए, या बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल सल्फर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, उसको H2S चाहिए, जमीन में जहां उसको H2S नजर आएगा वो उसकी जानिब मूव करना शुरू हो जाएगा। तो वो बैक्टीरिया जो केमिकल की तरफ जा रहा है, जैसे कीमोटैक्टिक मूवमेंट शो कर रहा है। तो स्टिमुलाई मिल रहा है बैक्टीरिया को, तभी बैक्टीरिया क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और स्टिमुलाई की बेसिस पर भी हम बैक्टीरिया को पढ़ते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाने वाला बैक्टीरिया मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया, लाइट की तरफ जाने वाला बैक्टीरिया फोटोटैक्टिक बैक्टीरिया। सही है, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हम देखेंगे कितनी तरह की मूवमेंट होती है विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला एंड विदाउट द हेल्प ऑफ द फ्लैजिला। समझ आ गई बात? अच्छा भाई, मोटिलिटी इन बैक्टीरिया के अंदर हमने ये देखा कि स्टिमुलाई जो है आपके पास को जब बैक्टीरिया को मिलेगा तो बैक्टीरिया क्या होगा, उसका रिस्पांस शो करेगा। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब स्टिमुलाई मिलता है तो वो उसको क्या शो करता है, रिस्पांस। एक मजे की बात बताएं आपको, वो ये कि चाहे कोई छोटा जानदार हो या बड़ा जानदार हो, वो हर कोई इरिटेट होता है। जैसे आप भी किसी बंदे से इरिटेट होते हैं, ये इरिटेशन जो है ना, ये आपका मसला नहीं है, ये आपका मसला नहीं है इरिटेशन। असल में हर सेल के अंदर एक एबिलिटी है दैट इज कॉल्ड इरिटेबिलिटी। सही है, हर सेल के अंदर एक एबिलिटी जिसको हम क्या बोलते हैं, इरिटेबिलिटी। इस एबिलिटी के होने की वजह से हर सेल एक स्टिमुलाई को डिटेक्ट कर सकता है और उसका क्या शो करेगा, फिर रिस्पांस शो करेगा। और रिस्पांस किस शक्ल में बैक्टीरिया शो कर रहा है, मूवमेंट की शक्ल में शो कर रहा है। ठीक है, अब फ्लैजिला के जरिए से कैसे वो मूवमेंट करता है, तो जब भी बैक्टीरिया फ्लैजिला के जरिए से मूवमेंट करेगा तो उस मूवमेंट को क्या कहेंगे, फ्लैजिलरी मूवमेंट। तो बैक्टीरिया के अंदर पहली जो मोटिलिटी हम डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सी मूवमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, फ्लैजिलरी मूवमेंट। ठीक है, तो फ्लैजिलरी मूवमेंट में होता क्या है, आप सब ने कभी बोट में सफर किया होगा, अगर नहीं भी सफर किया तो कभी ना कभी आप लोग जो है, एक है पीएफ और एक है दूसरा कौन सा है, मैरीटाइम या मैरीटाइम जो भी है, वहां पर आप जब गए होंगे तो हर पानी के जहाज के पीछे पंखा लगा देखा होगा, देखा है ना, पंखा लगा गोल घूमता है। वो कैसे घूमता है, गोल। अब अगर आप उस पंखे को पानी में चलाते तो वो पानी को कहाँ भेजता है, आगे, और ऑब्जेक्ट कहाँ जाता है, बिल्कुल उसके ऑपोजिट। ऑब्जेक्ट बिल्कुल कहाँ जाता है, उसके ऑपोजिट। पानी को, अरे सुनो तो सही जो बोल रहा हूँ, पानी को वो पीछे की तरफ धकेल रहा है और बोट कहाँ जा रही है, उससे आगे की तरफ जा रही है। मतलब वेव्स की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन बैकवर्ड है, जो कि ऑब्जेक्ट को पुल कर रहा है कहाँ पर, फॉरवर्ड। अब आप लोगों के पास अभी स्पाइरल है नहीं किसी के पास, वरना मैं स्पाइरल से आपको समझाता। फ्लैजिला के जरिए से बैक्टीरिया करता है स्पाइरल मूवमेंट बेसिकली, मतलब उसमें स्पाइरल मूवमेंट जनरेट होती है। अब ये स्पाइरल मूवमेंट क्या है, आप एक लंबा सा कोई रॉड ले लें, रॉड को नहीं, मतलब एक कोई इलास्टिक ऑब्जेक्ट ले लें, कोई धागा ले लें, कोई कपड़ा ले लें, ठीक है, और उसमें इस तरह की मूवमेंट आप करवाएं, मतलब गोल 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 वो मूव करने लग जाए। तो ये क्या होता है, अगर उस पंखे में भी फॉर एग्जाम्पल, चलो ये तो पंखा घूम रहा है, अगर इस पंखे के भी साथ अगर हम एक बहुत लंबा सा कोई कपड़ा बांध दे, बहुत ही ज्यादा लंबा सा, तो वो भी आपको कैसा होता हुआ नजर आएगा, गोल गोल स्पाइरल मूवमेंट करता हुआ नजर आएगा। तो ये जो बैक्टीरिया है उसका जो फ्लैजिला है वो स्पाइरल या स्पाइरल मूवमेंट, ये स्पाइरल वेव जनरेट करने लग जाता है। और ये वेव जनरेट कहाँ से होती है, जो आपके पास बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला है वो बॉडी के साथ फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से अटैच है, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे बेस। यहाँ से ये वेव जनरेट होना शुरू होगी और जो टिप ऑफ फ्लैजिला है वहां तक चली जाएंगी। तो हमेशा वेव्स कहाँ से जनरेट होना शुरू होती है, फ्रॉम दी बेस, और कहाँ तक जाएंगी, टू द टिप। और जब ये आपके पास फ्लैजिला मूव कर रहा है तो इसकी मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा है बेटा, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स जनरेट हो रही है, जिसकी वजह से हर एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। ऐसा कौन कहता है, कहते हैं। ठीक है, कहता नहीं है, कहेंगे कहते हैं, अदब के साथ ना। तो ये जो फोर्स है ये किस तरफ जनरेट हो रही है बेटा, बैकवर्ड। कहाँ जनरेट हो रही है, बैकवर्ड। जो फैन है इसकी हवा कहाँ लग रही है, आपको लग रही है, सही है। इसी तरह से वो जो पंखा चल रहा है, ये जो फ्लैजिला की मूवमेंट हो रही है, ये फोर्स कहाँ जनरेट कर रही है, बैकवर्ड। ये फोर्स कहाँ जनरेट कर रही है, बैकवर्ड, पीछे की तरफ ये फोर्स की डायरेक्शन है। पानी क्या करेगा, बिल्कुल इसके इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में एक रेजिस्टिव फोर्स, एक इसके ऑपोजिट फोर्स लगाएगा, और जब वो वाली फोर्स लगेगी तो उस फोर्स लगने की वजह से बैक्टीरिया कहाँ जाएगा, आगे की तरफ। तो हम ये कहते हैं कि जब बैक्टीरिया के इस फ्लैजिला ने मूव करना शुरू किया तो मूव करने की वजह से बैक्टीरिया
कहाँ जा रहा है, आगे की तरफ। अब फ्लैजिला की बेसिस पर बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया। मैंने आपको क्या बताया, ज्यादातर इस दुनिया में पाए जाने वाले बैक्टीरिया की बॉडी में फ्लैजिला मौजूद है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया जिसमें फ्लैजिला नहीं होता। तो जिस बैक्टीरिया की आपके पास बुक में क्लासिफिकेशन है पेज नंबर 129, उधर आपके पास बैक्टीरिया के हवाले से लिखा हुआ है कि पहला जो है वो है ए ट्राइकस। ए ट्राइकस का मतलब होता है ऐसा बैक्टीरिया जिसकी बॉडी के ऊपर एक भी फ्लैजिला मौजूद नहीं है। समझ आई बात। दूसरा ए ट्राइकस के बाद मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस का मतलब ये है दो ईच पोल। ईच पोल का मतलब या तो इस साइड पर या तो इस साइड पर, बस एक फ्लैजिला आपको नजर आएगा, तो उस बैक्टीरिया को हम क्या बोलेंगे, मोनोट्राइकस। हमारे टाइम पर 2017 के अंदर बाकायदा एक अलग से शॉर्ट सवाल आता था मोटिलिटी बैक्टीरिया का, और उधर आपको कहते थे एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया विद रिस्पेक्ट टू द मोटिलिटी क्लासिफिकेशन लिखनी होती थी आपको। और बस इतना से सिर्फ हम ये 5 नाम और इनकी डेफिनेशन लिख देते थे और इनकी पिक्चर बना देते थे, बस हमें मार्क्स मिल जाते। अच्छा, उस पर कोई इमेज नहीं थी, तो ये इमेज मैंने ऐसे ही बनाई थी जैसे आपके यहाँ बुक में नजर आ रही है, खुद से आप बना सकते हैं इस इमेज। और ये 2 मार्क्स के लिए सवाल आता था। अब नहीं आएगा ये सवाल, अब आएगा पूरा मोटिलिटी फ्लैजिला की क्लासिफिकेशन सब कुछ मिला जुला के पूरा सवाल। ए ट्राइकस मोनोट्राइकस के बाद नेक्स्ट कौन सा है, लोफोट्राइकस। अब लोफोट्राइकस के हवाले से क्या कहा जाएगा, लोफोट्राइकस वो बैक्टीरिया है जिसके दोनों में से किसी भी एक एंड पर, किसी भी एक स्पोल पर टफ्ट ऑफ फ्लैजिला होगा, बहुत सारे फ्लैजिला मौजूद होंगे। सही है। ये लोफोट्राइकस का हरगिज़ मकसद ये नहीं कि ये लोफर बैक्टीरिया वाला है, मतलब ये लोफर बैक्टीरिया है तो इसलिए इसको लोफोट्राइकस बोलते हैं, इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं। लोफोट्राइकस का बस मतलब क्या है, वो बैक्टीरिया जिसके किसी भी एंड पर टफ्ट ऑफ फ्लैजिला हो, बहुत सारे फ्लैजिला हो, तो उसको क्या बोलेंगे, लोफोट्राइकस। नेक्स्ट कौन सा है, ए ट्राइकस हो गया, ए का मतलब एब्सेंट, तो एब्सेंट हो गया। ए ट्राइकस, मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस। अब नेक्स्ट कौन सा है, दैट इज योर एम्फीट्रिकस। एम्फीट्राइकस या एम्फीट्रिकस किस बैक्टीरिया को कहेंगे, उस बैक्टीरिया को हम एम्फीट्रिकस कहेंगे जिसके हवाले से डेफिनेशन क्या लिखी है, बैक्टीरिया विद अ टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट ईच ऑफ द 2 पोल्स। मतलब बहुत सारे फ्लैजिला हो लेकिन वो बहुत सारे टफ्ट ऑफ फ्लैजिला सिर्फ और सिर्फ कहां पर नजर आए, पोल्स पर नजर आए, तो उस बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, एम्फीट्रिकस। सही है। लास्ट कौन सा है, पेरिट्राइकस। पेरिट्राइकस पेरिट्राइकस उस बैक्टीरिया को कहेंगे जो कि भालू की तरह देखने में लगेगा, मतलब उसकी पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर आपको फ्लैजिला जो है वो नजर आएगा। बैक्टीरिया उस बॉडी इज ओवरऑल कवर्ड फ्रॉम द मल्टीपल फ्लैजिला, दैट बैक्टीरिया सिंपली कॉल्ड एज पेरिट्राइकस। ठीक हो गई बात। तो ए ट्राइकस, मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस और पेरिट्राइकस, ये तमाम के तमाम बैक्टीरिया अगर मोटिलिटी शो करेंगे तो अपने किस चीज की वजह से ये मूवमेंट शो करेंगे, विद द हेल्प ऑफ द फ्लैजिला, एंड दैट फ्लैजिलरी मूवमेंट, दैट फ्लैजिला मूवमेंट इज कॉल्ड फ्लैजिलरी मूवमेंट। मतलब मोटिलिटी मूवमेंट अगर हो फ्लैजिला की वजह से तो इसको क्या बोलेंगे, फ्लैजिलरी। देखिए बेटा, नेक्स्ट है फ्लैजिलरी मूवमेंट के बाद आपके पास स्पायरोचीटियल मूवमेंट। हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया में स्पायरोचीट्स। जो स्पायरोचीट्स बैक्टीरिया है या वो बैक्टीरिया जिनकी बॉडी के बाहर फ्लैजिला नहीं होता, उनकी बॉडी में होता क्या है, जो आपके पास उनकी सेल मेम्ब्रेन है उसके बाहर होता है कोट। सही है, उनके बाहर क्या होता है, कोट। और इस कोट के अंदर फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम एंडोफाइब्रिल्स कहते हैं, या फिर जिसको आपके बुक में नाम दिया पेरिप्लाज्मिक फाइब्रिल्स कह लो, या फिर एंडोफ्लैजिला कह लीजिए, या पेरिप्लाज्मिक फ्लैजिला कह लीजिए, या फिर एक्सियल फाइब्रिल्स कह लीजिए। ठीक है। इनमें क्या होता है, ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं। मतलब फ्लैजिला कर रहा था आपके पास इस तरह की मूवमेंट, इनमें फ्लैजिला नहीं है, इनमें एक्सियल फाइब्रिल्स है, इसमें एंडोफाइब्रिल्स है या एंडोफ्लैजिला जिसको आप कह लो, जो कि कहां पर मौजूद है, इस कोट में मौजूद है। जब इस कोट के अंदर उन फाइबर्स की मूवमेंट होती है बिल्कुल वैसे ही जैसे कि फ्लैजिला मूव करता है। सही है। इन फाइबर्स की बात की जाए तो ये जो फाइबर्स है इनकी मूवमेंट बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे कि कौन मूव करता है, फ्लैजिला मूव करता है। जो वेव्स फ्लैजिला जनरेट करते हैं
वही वेव्स या एक्सियल फाइब्रिल्स या एंडोफाइब्रिल्स जो आपके पास है, एंडोफ्लैजिला जो आपके पास है, ये जनरेट करेंगे। और ये कहां पर मौजूद है? उनके पोर्स के अंदर मौजूद है। तो बाकायदा बॉडी के बाहर फ्लैजिला नहीं दिख रहा है, स्पायरोचीट बैक्टीरिया नॉन फ्लैजिलेटेड है। उनकी बॉडी इस तरह की होती है कि जब ये आपके पास एंडोफ्लैजिला मूव करता है तो पूरी की पूरी उसकी बॉडी क्या होती है बेटा? फ्लैजिला की तरह मूव करने लगती है। समझ आई बात क्या कहा मैंने ये कहा कि जो पूरे का पूरा स्पायरोचीट बैक्टीरिया है उसकी पूरी की पूरी जो बॉडी है लॉन्ग इलोंगेटेड नॉन फ्लैजिलेटेड, वो पूरा या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगेगा या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फ्लैजिलरी बैक्टीरिया के अंदर हमने ये नहीं कहा कि पूरे का पूरा बैक्टीरिया जो है वो आपके पास क्या होगा? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। हमने कहा फ्लैजिला घूमेगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। समझ आई बात? और यहाँ पर पूरा बैक्टीरिया घूम रहा है। क्यों बैक्टीरिया घूम रहा है? क्योंकि बैक्टीरिया के कोट में एंडोफाइब्रिल्स वगैरह जो मौजूद है, एक्सियल फाइब्रिल्स जो आपके पास मौजूद है, एंडोफ्लैजिलेटेड जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जब वो मूव कर रहे हैं तो उनकी वजह से जो वेव जनरेट हो रही है वो बॉडी को पूरा ओवरऑल क्या कराने में हेल्प कर रही है बेटा? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हेल्प होने में हेल्प। समझ आई बात? तो इस तरीके से वो बैक्टीरिया जिनकी बॉडी के बाहर फ्लैजिला नहीं होता, स्पेशली स्पायरोचीट बैक्टीरिया, उनके अंदर मूवमेंट पूरी ओवरऑल बॉडी जो है वो मूव करती है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बिकॉज ऑफ द एंडोफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से वो बैक्टीरिया क्या हो सकता है बेटा? मूव हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा आपके पास ग्लाइडिंग मूवमेंट। इसकी बात कर रहे हैं हम, ग्लाइडिंग मूवमेंट। अब देखो वो बैक्टीरिया जो कि किसी भी सरफेस के ऊपर रगड़ खाता हुआ आगे जाता है, वुड या बार्क के ऊपर जब वो आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहा होता है तो वहां पर पानी तो नहीं है, हवा भी नहीं, मतलब एक सरफेस के ऊपर वो मौजूद है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो हवा या पानी में बिल्कुल तैर रहा है या रखा हुआ है। वहां पर तो वो अपनी बॉडी में फ्लैजिला का तो फ्लैजिला के जरिए से मूव कर रहा था। वो बैक्टीरिया जो कि सरफेस पर सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या करते हैं? आपने देखा होगा, जो बचपन में भी आप सबने किया होगा, आप लेट करके गोल गोल घूमना शुरू कर देते। सही है, आप क्या करते हैं? गोल गोल घूमना शुरू कर देते। लेकिन ये गोल घूमना इस तरीके से है कि बैक्टीरिया स्पिनिंग एक्शन करता है। बैक्टीरिया क्या करता है? स्पिनिंग एक्शन। स्पिनिंग एक्शन करता हुआ ये कहा जाता है, मतलब स्क्रू देखा, स्क्रू घूम रहा है लेकिन वो इधर उधर नहीं जा रहा है। स्क्रू घूम रहा है जिसकी वजह से वो आगे जा रहा है या फिर पीछे आ जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह से स्क्रू लाइक मूवमेंट करता हुआ किसी सरफेस के ऊपर रगड़ खाते हुए आगे बढ़ने लगेगा बैक्टीरिया, तो उसको कौन सी मूवमेंट कहेंगे? ग्लाइडिंग मूवमेंट कहेंगे। बाकायदा इसकी इमेज आप देखो, इस इमेज में आपको नजर आ रहा होगा कि सबस्ट्रेटम के ऊपर रॉड से बैक्टीरिया अटैच्ड है और बाकायदा उसमें एरो से उसकी डायरेक्शन समझाई होगी उन्होंने। सही है, आप देख सकते हो कि जो स्क्रू होता है ना, बिल्कुल स्क्रू की अगर टिप होती है, स्क्रू की जो टिप है, इसको अगर आप देखते हैं तो ये गोल गोल रोटेट कर रहा होता है। सही है, स्क्रू का आप देखते हैं गोल गोल घूम रहा होता है, लेकिन पीछे अगर इसके जो लाइंस डली होती है, अगर आप उसको फोकस करते तो आप देखते हैं कि ये लाइन आगे 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 इस तरीके से ट्रैवल कर रही है। तो सामने से आपको बैक्टीरिया जब वो गोल गोल घूमता हुआ नजर आएगा, लेकिन एक्चुअली जब आप उस बैक्टीरिया को ऊपर से देखेंगे तो आप देखेंगे ये आपके पास बिल्कुल स्क्रू की तरह मूव करता हुआ आगे की तरफ जा रहा है। तो ये जो स्क्रू की तरह मूवमेंट हो रही है इसकी, सामने से देखने में कैसे लगेगा? ये बस गोल घूम रहा है बैक्टीरिया, लेकिन उस स्क्रू मूवमेंट की वजह से जो बैक्टीरिया किसी सरफेस पर आगे बढ़ रहा है, इसको हम कौन सी मूवमेंट कहेंगे? ग्लाइडिंग मूवमेंट। समझ आई बात? तो अगर आपसे एमसीक्यू में पूछ लिया जाए कि बैक्टीरिया ऑन सरफेस आगे बढ़ रहा है वुड या बार्क के ऊपर, तो कौन सी मूवमेंट होगी आपके पास बैक्टीरिया में? ग्लाइडिंग मूवमेंट। आपसे ये पूछ लिया जाए नॉन फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया है, उस नॉन फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया के अंदर ये नहीं मेंशन कर रहा आपको कि वो सरफेस पर रगड़ खा रहा है या क्या हो रहा है, बस इतना बोल दिया नॉन फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया, उसके अंदर कौन सी मूवमेंट होगी? तो क्या बोलोगे? स्पायरोचीटियन मूवमेंट होगी। और बैक्टीरिया अगर फ्लैजिला रखता है अपनी बॉडी में तो फिर कौन सी मूवमेंट हो सकती है? फ्लैजिलरी मूवमेंट। फ्लैजिला नहीं रखता तो ग्लाइडिंग भी कर सकता है और स्पायरोचीटियन मूवमेंट भी कर सकता है। समझ आ गया बात? दिस इज ऑल अबाउट योर फ्लैजिलरी मूवमेंट, मतलब सिंपली कहे तो मोबिलिटी। तो आप मोबिलिटी बैक्टीरिया का पूरा टॉपिक आपका क्या हो गया? कवर हो गया।